बाल भी अभी सूखे नहीं है, बाल बहुत गंदे हो रहे थे। चाहती हूँ ना रोज, तो वो धूल की वजह से। देखिए मेरी ये रखी थी मलाई, लेकिन पता है ये इसमें से मक्खन निकला ही नहीं है अभी। देर हो गई ना, मैंने इसको चलाया तो अच्छे से निकला नहीं है। ये जरूरत पड़ती ना, और आलू बॉईल करके रख लूँ ना फ्रिज में, तो पता क्या होता है उससे, जब आपको कुछ बनाना हो, जैसे आपको सैंडविच बनाने हैं, आलू के पराठे बनाने हैं, या आलू पूड़ी। प्रांजल स्कूल जा रहा है। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जरा बाल एक से कर जल्दी। प्रांजल की अभी यूनिफॉर्म नहीं आई, इसलिए प्रांजल कैजुअल में आ रहा है ना प्रांजल। हाँ। अभी यूनिफॉर्म आई ही नहीं है, स्कूल में ही नहीं आई। हाँ, प्रांजल लग रहा है पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आज प्रांजल सुबह से पिकनिक मनाने जा रहे हैं, है ना। जाओ चले जाओ, आराम से उतरो। देखिए धूप कितनी तेज है, और इस समय 8 बजे का टाइम है, और धूप कितनी तेज है, बहुत तेज धूप है भाई। ये पर्दे बंद कर लेती हूँ क्योंकि बहुत धूप आती है। तो चलिए भाई, चलती हूँ मैं अंदर और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का दृश्य। देखिए ये मैंने इन लोगों के लिए मैगी बनाई थी मतलब प्रांजल के टिफिन के लिए। देखिए ये मैंने पैक किया, पहले मैं इस वाले में रख रही थी, फिर मैंने कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सुबह के समय इतना मेरी प्रांजल ने नाश्ता किया था, वो टिफिन तो साफ, पानी भरा था, और मेरी चाय ये छनी रखी, अभी मैंने पी भी नहीं है, पता ठंडी हो गई ऐसी। और इधर मुझे बनाना है अभी खाना हस्बैंड के लिए, आटा मैंने लगा के रख लिया था। अभी बहुत सारे काम हैं। और देखिए ये मैं दिखाती हूँ, दूध भी रखा आ गया, मुझे दूध भी गर्म करना है अभी। तो मतलब सुबह से बहुत सारे काम हैं, क्या करें। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, और आज डे है फ्राइडे, और मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी। मेरा बहुत सारा काम हो गया है, मतलब आधे से ज़्यादा काम निपट चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बचा है। तो बस चलिए मैं चलती हूँ किचन में, और देखते रहिए मेरा वीडियो। और मुझे बनाना है नाश्ता, मेन जो सुबह की जिम्मेवारी होती है, और जो क्लीनिंग मेरी सब हो गई है, सब सारे काम हो चुके हैं। नहाना धोना मैंने नहा भी लिया था। प्रांजल जा चुके हैं स्कूल, और हस्बैंड के लिए मुझे टिफिन रेडी करना है। चलो तो मैं लेती हूँ जल्दी से चाय और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। देखते रहिए मेरा वीडियो। देखिए किचन के मेरे सारे काम निपट गए, और रोज़ रोज़ किचन का ही दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं किचन का कुछ भी वर्क नहीं दिखाऊंगी। देखिए मेरे दूध भी गर्म हो गया, इधर मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए, और मैंने सब्जियाँ भी धो के रख ली। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए भिंडी और आलू धो के रख ली ना, पूरा किचन मेरा बढ़िया क्लीन हो गया। बस मुझे अब सब्जी बनानी है, थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी, जब बच्चे आएँगे बनाना। और इसके बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ, क्लीनिंग तो मैं लगा रही थी पोछा, झाड़ू मैंने लगा लिया था, और पता नहीं क्यों मुझे छींके आ रही, एलर्जी जैसी हो रही। इस मौसम में होने लगती मुझे, पिछले साल हो रही थी ना जैसे सीट वगैरह वैसी। तो मैं पोछी लगा रही हूँ, डस्टिंग मैंने कर ली थी, बस मेरा पोछा ही बचा है।
आपसे अब मिल पाई, मैंने क्लीनिंग वगैरह करी और इसके बाद में कितने छोटे छोटे काम थे वो तो मैं गिनती ही नहीं करा सकती। फिर मुझे अपने हेयर भी वॉश करने थे। हाँ तो मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन मैंने बाल अपने नहीं धो पाए थे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती ना, सबको टिफ़िन चाहिए और सबको एक साथ जाना पड़ता है, तो फिर सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता है काम का। तो फिर मैंने क्या कहना चाहिए, मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे, नहा तो मैंने लिया था और फिर मेरे कपड़े भी डले हुए थे, बच्चों के सबके कपड़े और सबके मतलब जितने भी थे ना, पूरे एक बाल्टी भर के कपड़े भी थे मुझे धोने थे। तो मैं हाथ से 2-3 कपड़े, मशीन नहीं लगाती हूँ पर डे, मोटे कपड़ों के लिए मशीन लगाती हूँ। तो मैंने फिर क्लीनिंग करके फिर मैं गई, तो मैंने वहीं पर अपने हेयर वॉश किए, कपड़े वगैरह धोए और फिर मैंने फिर से नहा लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी। यदि क्लीनिंग वगैरह करो ना तो फिर से वो चिपचिप होने लगती है। तो फिर मैंने अपना ये कुर्ता भी चेंज कर लिया था और फिर मैं आई हूँ। देखिए बाल मेरे अभी सूखे नहीं हैं, बाल बहुत गंदे हो रहे थे, जाती हूँ ना रोज़ तो वो धूल की वजह से, पसीने की वजह से ऐसे चिपचिप से हो रहे थे बाल। और कलर मैंने जब लगाया था और थोड़ा सा दिखने लगा, अभी भी बहुत जल्दी चला जाता कलर, तो कम ही लगाती क्योंकि सिर में फिर खुजली बन जाती कलर की वजह से। और हाँ फिर इसके बाद फिर मैं आई, सब करने के बाद मैंने कपड़े धोए थे, फिर उसको ड्रायर लगाया, मैंने सारे कपड़े सब सूखने के लिए फैला दिए हैं और फिर मैंने सब्ज़ी कट करी और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की। तो बस प्रांजल के आने का टाइम होने वाला है, आते साथ वो पहले खाना ही मांगते हैं। और सुबह मैंने उनके टिफ़िन में दी थी मैगी, तो वो आप लोगों ने देखी ही थी, मैंने मैगी बनाई थी। तो मैं उसका कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यार इतनी जल्दी रहती है ना सुबह के समय कि क्या करें। बहुत सोचते हैं कि कैमरे मोबाइल लगा ले ट्राइपॉड में और रख लें, तो उतना भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उसी समय सबका टाइम रहता है ना, तो क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही सब चल रहा है, तो सारी चीज़ें बस ऐसे ही मैनेज करनी पड़ती है, जितना जितना बन पाता है उतना उतना बना लेती हूँ। तो मैंने आके भिंडी कट कर दी और भिंडी चढ़ी है, तो ये सादा भिंडी बना रही हूँ। सादा भिंडी मेरे यहाँ सभी को पसंद आती है, जब प्याज खाती थी तो प्याज वाली भी बनाती थी, लेकिन अधिकतर मेरे यहाँ सादा भिंडी ही बनती है शुरू से। तो मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात करती हूँ, कब से नहीं मिली मैं, बहुत देर हो गई। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, और आज क्या गड़बड़ हुई। देखिए मेरी ये रखी थी मलाई, लेकिन पता है ये इसमें से मक्खन निकला ही नहीं है अभी, देर हो गई ना, तो मैंने इसको चलाया और अच्छे से निकला नहीं है, मतलब इसका मूड ख़राब हो गया। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा, मतलब इस समय गर्मी हो गई ना, दोपहर का समय 12 साढ़े 12 बज रहे, 12:30, तो कल मॉर्निंग में निकालूंगी मैं। तो मैंने चलाया ना तो निकली नहीं, अभी सारा पिघली है हमारी मलाई। तो उसमें मैंने चावल लगा दिया था 1 चम्मच मलाई इकट्ठा करके, फिर मैंने रख दिया था, कल मैंने रखा था। फिर मैंने अभी सुबह चलाई तो वो मतलब आ ही नहीं रहा, मतलब उसमें से मक्खन निकल ही नहीं रहा था, एकदम मलाई घी घी हो रहा था। तो चलिए मैं कल निकालूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज ही गड़बड़ हो गई, मैंने सोचा इस काम को निपटा लेती हूँ, पूरा भगोना भरा है, तो 15 से 20 दिन की पूरी मलाई हो जाती है ये इकट्ठा। दूध बहुत अच्छा आता है मेरे, तो मलाई काफ़ी हो जाती है। इस समय बच्चे दूध भी नहीं पी रहे हैं ना, सर्दियों में तो दूध पी लेते हैं। और मैं लाइट जलाती हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन रही। मतलब भिंडी की भुजिया जैसे बोलते हैं। और फिर मैंने आके और मैंने क्या किया, फिर मैंने आलू बॉईल किए क्योंकि नाश्ते के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, और आलू बॉईल करके रख लूँ ना फ्रिज में, तो पता क्या होता है उससे, जब आपको कुछ बनाना हो, जैसे आपको सैंडविच बनाने हैं, आलू के पराठे बनाने हैं, आलू पूड़ी बनानी है, तो आप झटपट मतलब अपने आलू कर लो और बच्चों को नाश्ता बना के दे दो। क्योंकि सुबह के समय बॉईल करना, सब करना, मतलब इतनी जल्दी सारे काम नहीं हो सकते इकट्ठे। तो मैंने अभी बॉईल करके रख लिए हैं, फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो फिर ये यूज़ होते रहते हैं। जब ज़रूरत हुई तो अपने 2 या 3 आलू निकालिए, जल्दी मैश किए, और अपने जो भी बनाना है नाश्ता टिफ़िन के लिए वो झटपट रेडी हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, मतलब मैंने इस बीच में काफ़ी सारे काम किए, आलू भी बॉईल किए,
बहुत सारे काम मेरे हो गए जिसके मैंने कोई वीडियो ही नहीं बना पाया। मतलब ये इतनी जल्दी रहती है ना कि अब क्या करें, जितना बन पाता है आसानी से उतना बना लेती हूँ। तो बस मेरी सब्जी अब होने वाली है। देखिए जब से मुझे थ्रेडिंग करवाने का टाइम ही नहीं मिला। कितने आ रहे हैं ना, कितने आ गए। बिंदी नहीं लगती, ये अपने आप ही गिर जाती हैं। अभी लगा दी को शाम को मैं अगर मुँह धोऊँ तो गिर जाए, फिर मुझे दूसरी लगानी पड़े। और वैसे अगर थ्रेडिंग बन जाती है ना तो फिर लगा लो तो फिर वो लगी रहती है। और ये वाला कुर्ता मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना, कॉटन का है, प्योर कॉटन का। ये भी मैंने ऑनलाइन मीशो से ही मंगवाया था, पहले मंगवाया था, मतलब पिछले साल शायद मंगवाया था, पता नहीं कहाँ पे घुस गया था। वो होते ना सर्दियों के कपड़े निकल आते हैं ना तो गर्मियों के पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं। जब गर्मियों के निकल आते हैं तो सर्दी के तो मिल जाते हैं, बॉक्स में लगे रहते हैं सारे, लेकिन गर्मियों के कपड़े अभी तो मेरे पता 2 कुर्ते भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ घुसे, वो पता नहीं कब मिलेंगे। इतने सारे मैंने कपड़े हटा दिए, लेकिन मेरे वो कॉटन के कुर्ते हैं तो मुझे डेली में तो आपको पता ही है जाना पड़ता है, तो मुझे तो रोज़ ही चाहिए। तो पता नहीं वो कहाँ घुसे हैं। अब मैं कब टाइम निकालूँ कि मैं देखूँ सारे कपड़े पटकूँ। शायद मेरी अलमारी में ही है सर पे, अंदर मतलब जो कबर्ड है ना उसमें नहीं है, जो बाहर मेरी अलमारी बनी है ना ओपन है जो, उसमें शायद कहीं घुसा होगा पीछे की तरफ। बस वही होते हैं, सर्दी के कपड़े निकल आते हैं तो फिर वो गर्मी के पीछे लगते चले जाते हैं, मतलब अपने आप ही वो तो घुसते चले जाते हैं। अब मैं पता नहीं कब ढूँढूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। लेकिन मैं जल्दी ढूँढूँगी क्योंकि मुझे मेरे पास है भी नहीं है इस समय पहनने के लिए कुर्ते। अब डेली पहनो ना तो कपड़े वैसे ही जाते हैं, वॉश करते-करते थोड़े से कलर उनके फेड होने लगते हैं। तो ये पता नहीं मेरा कहाँ रखा था, आज मैंने देखा तो मुझे मिल गया तो मैंने पहन लिया। और ये प्योर कॉटन है, अच्छा लगता है, प्योर कॉटन है एकदम, अच्छा लगता है। ये इसका फ्लोरल प्रिंट है पूरा, पूरा इस तरीके से है ये, इस तरीके से दिखाती मैं आप लोगों को। ये ऐसे बटन पट्टी लगी पूरी, ये बटन लगे इसमें, अच्छा लगता है ये पहनने में। अब देखो मुझे कब टाइम मिलता है, मैं कब थ्रेडिंग कराने जाऊँगी मुझे पता ही नहीं है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। पता चक्कर क्या आएगा, चक्कर ये कि मैं जहाँ पे थ्रेडिंग मतलब हर किसी की पसंद नहीं आती। नहीं तो मैं जहाँ पढ़ाने भी जाती हूँ ना वहाँ पर भी बहुत पार्लर है, लेकिन मुझे हर किसी की नहीं पसंद आती। मैं जिससे कराती हूँ ना, मैं 2 जन से कराती हूँ। एक तो व्हीकल से, एक जो मेरे मायके के पास है वो, और एक यहीं पर मेरे मतलब घर के पास, लेकिन यहाँ से दूर है, पैदल नहीं जा सकती। तो या तो फिर मैं वहाँ करवाती हूँ, और मैं कहीं करवाती नहीं हूँ थ्रेडिंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आती किसी की थ्रेडिंग करवाना। तो बस इसी चक्कर में मेरी लटकी पड़ी है, नहीं तो बहुत सारे पार्लर है, कहीं भी जाके करवा लो। मैं हर कहीं नहीं करवाती, मुझे पसंद नहीं आती किसी की। वो है तो मैंने पहले ही कट करवाए थे, तो अब तो ऐसे ही तो सूख जाए तो फिर बाल कर लूँ